Hello children, how are you? How is your studies going on? लाइक दे रहे हैं या नहीं दे रहे आप लोग? क्या खाली बातें ही करते हैं? आप वीडियो बनाइए, हम लोग लाइक्स देंगे। दिख तो नहीं रहा है मुझे। और लाइक्स बढ़ाओ, और लाइक्स बढ़ाओ, ठीक है? ओके। तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं। किसी बच्चे ने मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स मांगे हैं। वेरी बैड। आपको पोएट्री समझ में आ गई है क्या? नहीं ना? तो पहले पोएट्री समझिए आप लोग। मैं देने ही वाली हूँ आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है? तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ 3rd कविता माझ्या अंगणात, यानी मेरे अंगणे में। ऐका वाचा म्हणा, गहू शाळवाच मोती काळ्या रानात सांडलं आणि माझ्या अंगणात लख चांदण पडलं। गहू शाळवाच मोती, गेहूं और ज्वारी के दाने मेरे आंगन में पड़े हैं। ये देखो, गहूं और ज्वारी के दाने मेरे आंगन में पड़े हैं। ऐसे जैसे आसमान में तारे दिखते हैं ना, तो उसी तरह से ये मेरे आंगन में गेहूं और ज्वारी के दाने पड़े हुए हैं। लख चांदण पड़ल, जैसे आसमान में तारे दिखते हैं वैसे मेरे आंगन में ये दाने बिखरे हैं। काळ्या शार मातीतून मोती पवळ्याची रास। अभी ये अनाज कहाँ उगता है? ये अनाज उगता है मिट्टी में। तो काळ्या शार मातीतून मोती पवळ्याची रास। मोती और पवड़ा, पवड़ा यानी देखो वो रेड कलर का एक मोती आता है ना, जिसे कोकणी लोग ज़्यादा पहनते हैं, उसको पवड़ा बोलते हैं। तो मोती पवळ्याची रास, रास यानी ढीग। ये जो है ना, ये इसे कहते हैं रास। अंगणात माझ्या डुले रानमेव्याची मिजास। अभी रानमेवा मीन्स क्या? रानमेवा मीन्स जो फॉरेस्ट में जो फल वगैरह आता है ना, फ्रूट्स वगैरह आते हैं, उसे कहते हैं रानमेवा। तो उसके आंगन में भी क्या आया है? रानमेवा आया है। दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा। अभी देने से और लेने से ये जो रानमेवा है वो बढ़ते जाता है। तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदाने खावा। तो हम भी खाएंगे और आप लोग भी अच्छे से खाइए। जीव दमतो क्षीणतो, जीव दमतो यानी जान जो है वो थक जाता है, दमतो। क्षीण जाने, क्षीणतो मीन्स जैसे वो बदन कैसे दर्द के मारे टूटने लगता है ना, वैसे उसे बोलते हैं क्षीणतो। जीव दमतो क्षीणतो, दमतो यानी टायर्ड हो जाना, क्षीणतो यानी बिल्कुल भी जान न रहना बदन दर्द के मारे। घास भरवते माय, तभी मुंह में निवाला, घास यानी निवाला कौन भरती है? माँ भरती है। घरा मंदी घरट्यात जशी दुधातली साय। अभी घरा मंदी घरट्यात, जैसे घर में दूधातली साय, दूध होता है ना, दूध मलाई उसके ऊपर बैठ जाती है ना, तो माँ का प्यार कैसे रहता है? एक दूध के ऊपर बैठे हुए मलाई के जैसा रहता है। अंगणात आज माझ्या दाणं टिपती पाखर। मेरे आंगन में आज ये जो पंछी है ये दाने टिप रहे हैं। दाणं टिपती पाखर, दूर उडून या जाता आंसू येती गालावर। अगर ये पंछी दाना टिपने के बाद दूर उड़ जाते हैं तो आँखों में आंसू आ जाते हैं। दूर उडून या जाता आंसू यानी टीयर्स, येती गाला वर। समझा आप लोग को पोएट्री? और ये पोएट्री
एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोग को बताया है और आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। ये पोएट्री लिखा है ज्ञानेश्वर कोळी, जन्म 1956। जगणे माझे आयुष्याच्या वाटेवर घन दाटलेले छावणीच्या कविता। आकाश पेलताना हे कविता संग्रह। 8 आण्याचा गूळ हा कथा संग्रह। अभी इस पोएट्री में उन्होंने क्या लिखा है, तो शेतकरी शेतात रात्रंदिवस काम करतो। दिन रात जो फार्मर है वो फार्म में काम करता है। जेव्हा त्यांच्या शेतात खूप धान्य पिकते तेव्हा त्याला खूप आनंद होतो। अगर उन लोगों के खेत में अनाज बहुत अच्छे से आ जाता है तो नेचुरली वो लोगों को बहुत ही खुशी मिलती है। प्रस्तुत कवितेतून शेतकऱ्याच्या मनातील विविध भावनांचे वर्णन कवि ने केले आहे। जब इस तरह से होता है तो फार्मर की फीलिंग्स क्या होती है उसके बारे में इस पोएट्री में पोएट ने लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं स्वाध्याय। देखो ये भी कैसे तुम लोगों के जैसा टेंशन में आ गया है। ये स्वाध्याय बोले तो यार क्या सरदर्द है ना। प्रश्न पहिला, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। ये समझ लो पहले तुम लोग। खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन 1 and 2 sentences. ओके। कवीच्या अंगणात कशा कशाची रास पड़ते। अभी आंसर लिखते समय तुम लोग कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना। कवीच्या अंगणात पहले ये लिखोगे तुम लोग, फिर कशा कशाची लिखा है उसकी जगह पे लिखोगे गहू आणि ज्वारीची रास पड़ते। ठीक है, कशा कशाची की जगह पे लिखेंगे गहू आणि ज्वारीची रास पड़ते उत्तर में। ठीक है, ये है प्रश्न और उसके आगे उत्तर लिखते समय आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, रानमेवा कुठे उगवला आहे। रानमेवा कुठे की जगह पे आएगा रानात उगवला आहे। रानमेवा रानात उगवला आहे, कुठे की जगह पे आएगा रानात। ई, कवी गुण्या गोविंदाने रानमेवा खायला का सांगत आहे। अच्छे से प्यार से तुम लोग रानमेवा खाओ ऐसे कवि क्यों कह रहा है। कारण दिल्याने व घेतल्याने रानमेवा वाढतो। फिर आगे लिखोगे म्हणून कवि गुण्या गोविंदाने रानमेवा खायला का नहीं लिखेंगे, सांगत आहे। फिर से तुम लोग को सवाल नहीं पूछने का है, उन लोग को आंसर लिख रहे हो तुम लोग। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कवि गुण्या गोविंदाने रानमेवा खायला सांगत आहे कारण दिल्याने व घेतल्याने रानमेवा वाढतो। ठीक है, 2 टाइप से ये आंसर तुम लोग लिख सकते हैं। ई, कवीच्या अंगणात पाखरे का येतात। कवीच्या अंगणात पाखरे का नहीं लिखना है आंसर में, दाणे टिपायला येतात ऐसे लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट। ओके, थैंक यू। प्रश्न दूसरा, खालील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा। अभी ये आप लोग को कैसे देंगे मालूम है, पोएट्री देंगे और ये देंगे आप लोग को लाइन्स। तो बोलेंगे इसमें का जो स्टेंजा है वो पोएट्री में कहाँ है, कविता में कहाँ है। खालील अर्थाच्या कवितेतील ओळी शोधा, तो ये जो लाइन मीनिंग का जो लाइन है वो पोएट्री में कहाँ है वो हम लोग को ढूंढना है। गहू ज्वारीच्या राशीच्या राशी शेतात पडल्या आहेत। तो ये है गहू शाळवाचं मोती काळ्या रानात सांडलं, इतना ही लिखना है उसका आंसर। ठीक है। काळ्या भोर मातीतून टपोरे दाणेदार असे खूप सारे धान्य पिकते। तो पोएट्री में इसके लिए कौन सा लाइन है, ये देखो, काळ्या शार मातीतून मोती पवळ्याची रास, इधर तक ही लिखना है आपको। ठीक है, ये 2 लाइन ही लिखना है।
शेतातून काम करून दमून आल्यावर आई घास भरवते. तो जीव दमतो क्षीणतो घास भरवते माय. ये 2 लाइन आएंगे ई के. नेक्स्ट ई. रानातला रानमेवा एकमेकांना देत घेत आनंदाने खाऊया. अभी देखो इसमें आनंदान में खाऊया तक दिया है ना इन लोगों ने. तो कहाँ गया रानमेवा भाई? इधर है, ये देखो. रानात सांडलं है, ये देखो. दिला घेतला वाढतो रानातला रानमेवा. तुम्ही आम्ही सारे जण गुण्या गोविंदानं खावा. इसमें 4 लाइन आएंगे, ठीक है, क्योंकि खाने तक का ये आप लोगों को उन लोगों ने सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसके 4 लाइन्स आएंगे. अभी तुम्ही पाहिलेल्या एखाद्या धान्याच्या शेताचे वर्णन थोडक्यात लिहा. अभी तुम लोगों ने अपने गांव में खेत वगैरह देखा रहेगा, उसमें आया हुआ धान देखा रहेगा, तो उसका जो ब्यूटी था, उसके ब्यूटी का तुम लोगों को वर्णन करने के लिए इसमें कहा है, ठीक है. रानमेवा कशाला म्हणतात? रानात उगवणारा मेवा म्हणजे रानमेवा. रानमेव्यात कोणती फळे येतात? सब फ्रूट आते हैं ना रानमेवा में. एक तो देखो करवंदा है, बोर है, आम है, और मीन्स जो इसमें जंगल में जो उगते हैं ना फ्रूट्स, उसके नाम आपको बताने हैं. याविषयी कुटुंबातील व्यक्तींशी डिस्कस करा, चर्चा करा कुटुंबातील व्यक्तीशी आणि लिखा. चलो मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें. तुम लोग को फैमिली मेम्बर से बात करने को कहा है इसमें, ठीक है. ऐसे नहीं लिखा है कि टीचर से पूछ के लिखो करके, तो भी फॅमिली मेंबर से डिस्कस करना आप लोग. कंसात दिलेल्या पर्यायांतून योग्य पर्याय निवडून वाक्ये पुन्हा लिहा. अभी इसमें तुम लोग को ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर्स के, तो उसमें से प्रॉपर आंसर सिलेक्ट करके पूरा सेंटेंस फिर से लिखो. तो 1. कायाशार मातीतूनी मोती पवळ्याची रास. घरामंदी घरट्यात जशी दुधातली साय. दूर उडून या जाता आसू येती गालावर. समूहदर्शक शब्दांची यादी करा. समूह मीन्स ग्रुप, ठीक है. तो हर ग्रुप को अलग अलग नाम दिया गया है ना. तो उन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है धान्याची रास. उसी प्रकार लाकडाची मोळी, ये है ळ, हाँ, ये जो ळी है ना, ळी, वो लिखा है इधर मैंने, मोळी, लाकडाची मोळी. 2. पक्ष्यांचा थवा, केळीचा घड, प्राण्यांचा कळप, मुलांचा घोळका, द्राक्षांचा घड किंवा घोस. खालील शब्दांसाठी शेवटी समान असणारे कवितेतील शब्द लिहा. लास्ट में जैसे राइमिंग वर्ड्स लिखते हैं ना आप लोग, वैसे सांडलं पडलं, रास मिजाज, माय साय, ऐसे लिखना है. नेक्स्ट, खालील शब्दांसाठी प्रमाण भाषेतील शब्द लिहा. अभी ये गावठी वर्ड्स दिए हैं, उसके हम लोग मराठी में कैसे लिखेंगे? खावा मीन्स खाणे, खाना. माय माता, घरामंदी घरात, आसू अश्रू. तुमच्या एखाद्या शेतकऱ्याची मुलाखत घ्या. आप लोग को इंटरव्यू लेने को कहा है फार्मर का, और त्यासाठी प्रश्नावली तैयार करा. और इंटरव्यू में आप लोग फार्मर को क्या क्या सवाल पूछेंगे, उसके आप लोग को एक ये बनाने को कहा है लिस्ट. फिर वो जाके फार्मर के सामने बैठो और पूछो, आप कितने साल से फार्मिंग कर रहे हैं, आपका कितना अनाज आता है, आपको पैसे मिलते हैं क्या नहीं मिलते, ये सब आपको पूछना है, ठीक है. अभी खेळ खेळूया. अभी इसमें इन लोगों ने क्या कहा है? सो या शब्द पंखा पूर्ण करा. अभी इसमें एक पजल के जैसा दिया इन लोगों ने, ठीक है, क्रॉसवर्ड के जैसा दिया हुआ है. तो इसमें सवाल बताया. इसमें वर्णमालेतील 32वें अक्षर. अभी ये है वर्णमाला. अभी ये वर्णमाला में का 32 नंबर में जो आएगा वर्ड वो कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20.
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32। तो 32 कौन सा आया है? स आया है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? स। 2 जंगलातील एक भित्रा प्राणी। अभी जंगल में रहने वाला एक डरपोक प्राणी कौन है? एनिमल ससा है। कौन है? ससा। रैबिट डरता है ना वो। अभी 3 नेहमी यानी सतत। स से स्टार्ट होने वाले वर्ड चाहिए। एक शीत पेय कोल्ड ड्रिंक क्या है? सरबत। रस्ता सफर। उत्सव सण। अगर आपको ये जो समझ नहीं, इसके लिए मैंने यहाँ पर भी लिख के दिया आपको, नहीं तो सण सण लिख के रखेंगे आप लोग। सिर्फ सण लिखना है आपको। 2 वर्ड का ही है। देखो क्रॉसवर्ड में 2 ही वर्ड दिए ना, तो बोलिए आपको दिखेगा नहीं, इसके लिए यहाँ पर लिखा है मैंने। नहीं तो सण सण मत लिखना, नहीं तो टीचर भी सण सण देगी लगा के। फिर ढीग या शब्दांसाठी कवितेत आलेला शब्द रा दिया है उन लोगों ने। हम लोग को लास्ट वर्ड ही लिखना है खाली, स रा स। ढीग रास। ठीक है। अभी देखो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, कविता करूया। अभी इन लोगों ने यहाँ पर एक सेंटर में अंगण दिया है। इधर सडा, झाड़े, प्रशस्त, घर, खेळ, सण, सारे जण। अभी आंगन यानी आंगन में हम लोग झाड़ लगाते हैं, बड़ा रहता है आंगन, घर के आगे रहता है। हम लोग खेलते हैं, त्योहार, सण यानी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं। सारे जन यानी सब मिलके। सड़ा यानी जो फूल गिरते हैं ना आंगन में झड़ के, उसको सड़ा बोलते हैं, आंगन में गिरे हुए फूल और पत्ते। तो इधर सण में क्या है? गुड़ी पाड़वा, दिवाली, मेहमान लोग पाहुणे आते हैं, स्वीट पुरणपोली बनाते हैं, आनंद यानी खुशी मनाते हैं, मेल यानी एक दूसरे से मिलते हैं, तोरण बांधते हैं दरवाजे पे और रंगोली निकालते हैं। अभी इसके ऊपर कविता करना है आप लोग को, वो मैंने इधर करके दिखाया है एक। आपको हंसना मत तुम लोग। तोरण, अभी तोरण के लिए क्या दिया है? रंगी बेरंगी, सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है। दार में लगाते दरवाजे पे, उसमें नारियल भी बांधते हैं, फूल भी बांधते हैं और पत्ते भी बांधते हैं। अभी देखो मैंने एक ट्राई किया है लिखने का। सुंदर तोरण बनविले दारासाठी, पाना फुलांनी बांधुनी, त्यात नारळ बांधियले, तोरण झाले रंगी बेरंगी। वाह 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 वाह। देखो ऐसे ही आप लोग अभी इसका भी पोएट्री लिखना है और भेजना मुझे, मैं देखो तो जरा कैसे तुम लोग बनाते हैं पोएट्री। ओके, एंजॉय करो, बहुत मज़ा आता है लिखने में, कैसे पोएट्री लिखी जाती है। अभी देखो अंगण दिए है। घराभोवती माझ्या अंगण प्रशस्त। देखो हा, घराभोवती माझ्या आहे अंगण प्रशस्त, आम्ही सारे जण खेळतो, आम्ही सारे जण खेळतो अंगणात मस्त। वा वा, देखो अंगणात मस्त। सडा पडतो फुलांचा माझ्या अंगणात, सडा पडतो फुलांचा माझ्या अंगणात, झाडे डुलत आहेत, झाडे डुलत आहेत अंगणात, झाड़े डुलत आहेत अंगणात। तुम लोग ट्राई करो। मैं ऐसे एक आइडिया दे रही हूँ तुम लोग को, हंसना मत तुम लोग। सणासुदीला भरते अंगण सारे पाहुण्यांनी। त्योहार आता है तो मेहमान लोग आते हैं ना, सारे जण मिळूनी करतो साजरे सण। ऐसा लिख सकते हैं तुम लोग। देखो मैंने ऑन द स्पॉट, टूटी फ्रूटी सही लेकिन बनाया ना।
तो ऐसे आप लोग कोशिश करो, हो सकता है आप लोग मुझसे बहुत अच्छा, मुझे तो आता ही नहीं है, तुम लोग हो सकता है बहुत अच्छे से कविता तैयार कर सकते हो इससे। हाँ, अभी यहाँ पर क्या दिया है देखो, सण, गुड़ी पाड़वा, दिवाळी। सण आमचे हे मोठे, गुढी पाडवा दिवाळी, करा करा रे साजरा, दारा घाला रांगोळी। वा 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 वा, बांधा तोरण सुंदर, दारामंदी, दारामंदी, तुम लोग बोलो अभी, बांधा तोरण सुंदर दारामंदी, आला मोठा सण। वाह 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 वाह, क्या बात है, वेरी गुड। अभी क्या बच गया, मेळ, आनंद, पुरणपोळी, पाहुणे हो गया, पाहुणे हो गया, रांगोळी हो गया, तोरण हो गया। मेळ यानी मिलना, आनंद यानी खुशी। पाहुण्यांसाठी केली छान पुरणपोळी, भेटती पाहुणे, पाहुण्यांसाठी केली छान पुरणपोळी। ते खाता अंगणात, झाला आनंदाचा मेळ। वाह 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 वाह, हो गया हो गया हो गया, मेरा कविता हो गया पूरा, लिख के हो गया, मैंने लिख दिया, वेरी गुड। देखो इस तरह से ना आप लोग कोशिश करो, हंस हंस के हो गया रहेगा आप लोग का। तो अब ये है ना, आप लोग जरा कोशिश करो तो आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। इस तरह से ट्राई करते रहना है आप लोग को, क्या पता आप लोगों में से कोई एक बहुत बड़ा कवि तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए तो देते हैं ये सब एक्टिविटीज आप लोगों को लिखने के लिए, मैं नहीं हूँ कोई कविता वगैरह लिखने वाली, आप लोग को मैं खाली आइडिया दे रही हूँ कि किस तरह से आप लोग को ये पॉइंट्स लेके कविता तैयार करने हैं। अभी ये क्या है ना, ये आप लोग पढ़ लेना, अभी मेरे को भी कविता बहुत ज़्यादा हो गया है करके, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे बताना, और मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कोई नहीं लिखेगा, सबसे पहले सब जन कविता पूरा देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब, बेल का बटन दबा दीजिए विदाउट फेल, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे वीडियोस का। और लाइक्स करना भूलना नहीं है आप लोग को, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी और बेल का बटन दबाया है और हर रोज़ रेगुलर मुझे लाइक कर रहे हैं, उन लोग को बहुत बहुत थैंक्स। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट आपको पढ़ाई के लिए।